दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके देख ले, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि रात के 12 बज जाते हैं और तभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगता है। जब गुली वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर टिमी खड़ा रहता है। टिमी अंदर आते ही बताता है कि मेरा कोई पीछा कर रहा था जिसका नाम माइकल मायर्स करके है और मुझे पता नहीं है कि वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। फिर दोबारा से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगता है। सभी लोग डर जाते हैं और हम देखते हैं कि बाहर माइकल मायर्स दरवाजा पीट रहा है। और अब इससे आगे माइकल मायर्स बहुत देर से दरवाजा पीट रहा था और अब माइकल मायर्स का खोपड़ी घूम चुका है। अब टिमी के साथ जो भी रहेगा सब मरेगा। ये सोचते हुए धीरे धीरे पीछे जाता है और अचानक से दौड़ लगा देता है। लेकिन उससे पहले गुल्ली कहता है, अरे गुल्ली और टिमी, अगर हम इसी तरह से देखते रह जाएंगे तो वो दरवाजा तोड़ देगा और अंदर आके हम सबको मार देगा। हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी गुल्ली कहता है, हमारे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया है, जल्दी बताओ क्या आइडिया है। हमें दरवाजा के पास कोई भारी भरकम चीजें रखना पड़ेगा। टिमी कहता है, जल्दी करो, टाइम नहीं बचा हुआ है, बस दरवाजा टूटने ही वाला होगा। और तीनों अपने प्लान के अनुसार दरवाजा के पास कैबिनेट लगा देते हैं। उसके बाद माइकल मायर्स दरवाजा पर लात मारता है और नीचे गिर जाता है। दरवाजा तो नहीं टूटता है लेकिन माइकल मायर्स का पैर ही टूट जाता है। लेकिन ये बात गुल्ली बुल्ली और टीवी में किसी को पता नहीं है और माइकल मायर्स नहीं चाहते कि ये बात कोई जाने, इसलिए चुपचाप से जाकर साइड में खड़ा हो जाता है और तीनों का आने का वेट करने लगता है, ये सोचकर कि बारी बारी से मैं सबको मार दूंगा। इधर गुल्ली बुल्ली और टिमी भी इंतजार में है कि अब क्या होगा। इसके बाद तीनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि माइकल मायर्स को कैसे मारा जाए। अरे गुल्ली, माइकल मायर्स को मारना इतना भी आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। गुल्ली कहते हैं, अरे टिमी, वो एक चोर भी तो हो सकता है जो रात को चोरी करने आया होगा। हाँ गुल्ली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं गुल्ली बुल्ली, वो एक सीरियल किलर है क्योंकि अभी तक वो काफी लोगों का जान ले चुका है। लेकिन ये सब बात तुम्हें कैसे पता है? अरे गुल्ली बुल्ली, तुम लोग न्यूज नहीं देखते हो क्या? पिछले 3 दिनों से माइकल मायर्स के बारे में चर्चा किया जा रहा है। गुल्ली बुल्ली और टिमी इसी तरह से बात कर रहे थे लेकिन इधर माइकल मायर्स अपना पैर ठीक करने में लगा होता है और तुरंत ही ठीक कर लेता है क्योंकि इसके पैर में सिर्फ मोच आया था। और गुस्से से चलते हुए गुल्ली बुल्ली और टिमी की तरफ जाने लगता है। आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये सोचते हुए दरवाजा के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन तब तक तीनों मिलकर माइकल मायर्स को मारने की प्लान बना लिए होते हैं। उसके बाद गुल्ली बुल्ली घर के अंदर जाने लगते हैं हथियार लेने के लिए जिससे माइकल मायर्स को मारने में आसानी हो जाए और टिमी को रखवाली के लिए वहीं पर छोड़ देते हैं। और इधर टिमी के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, क्यों न चलकर देखा जाए कि माइकल मायर्स कहाँ पर है। इसलिए अलमारी को खिसकाने की कोशिश करता है लेकिन लगता है इसमें बहुत ज्यादा वजन है, इसलिए टिमी अकेले खिसका नहीं पाए और विंडो की सहायता से देखने लगा। लेकिन शायद टिमी को पता नहीं कि ये उसकी कितनी बड़ी गलती हो सकती है क्योंकि थोड़ी देर में माइकल मायर्स को पता चल जाता है कि उसे कोई देख रहा है। लेकिन बेचारा टिमी को ऐसा लग रहा है कि इस विंडो के उस साइड से कोई नहीं देख सकता। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है। गुल्ली लगता है टिमी के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है, हमें जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद गुल्ली दौड़ लगा देते हैं। गुल्ली जब बाहर निकल के देखते हैं तो उसका होश उड़ जाता है क्योंकि टिमी लापता था और विंडो भी किसी ने तोड़ दिया। और तभी गुल्ली को एक पिस्तौल मिल जाता है जिसको लेकर बाहर निकलने लगते हैं। और जब खिड़की से झांक कर देखता है तब माइकल मायर्स टिमी को मारकर उन्हीं के स्कूटी पर ले जा रहा था। दोस्तों अब क्या होगा टिमी के साथ? क्या माइकल टिमी को मार देगा या गुल्ली बुल्ली उन्हें बचाने जाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 3 में। दोस्तों अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।